हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। काफ़ी दिनों तक कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में सोच रहा हूँ कुछ आपके लिए नया कंटेंट डेवलप करूँ और बनाऊँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्राइमरी एक्टिविटी चैप्टर से, बुक नंबर 1 ज्योग्राफी से, और ये टॉपिक है एग्रीकल्चर। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर के कई सारे टाइप्स होते हैं, आपकी किताब में आपके दिए हुए हैं। उनमें से जो सबसे पहला टाइप दिया हुआ है वो है आपका सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि नाम ही बता रहा है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? इसका अगर आप हिंदी देखेंगे तो इसका मतलब होता है जीवन निर्वाह, यानी एक ऐसी कृषि, एक ऐसा एग्रीकल्चर जो जीवन निर्वाह करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य कोई प्रॉफिट या लाभ या धन अर्जन करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को जीना है। ऐसे हम खेती बाड़ी करें कि अपने और अपने परिवार वालों का हम भरण पोषण कर सके। ऐसे एग्रीकल्चर को हम जीवन निर्वाह कृषि या सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। अब इस तरह की जो कृषि है, इसके भी दो प्रकार होते हैं, या आप इसके सब टाइप्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहला टाइप है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, और दूसरा वाला है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। जरा ध्यान सुनेंगे। पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो हमने बातचीत शुरू की किसके बारे में? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में, जिसके दो वैरायटी सामने आए, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। चलिए जरा सा देखते हैं कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस क्या होता है। एकदम बिगिनिंग में, एकदम शुरुआत में जब इंसान खेती बाड़ी करना सीख रहा था, तो उस समय जो खेती की जो प्रथा थी, जो मेथड था, वो बहुत ही पुराना था। वही पुरानी प्रथा आज भी बहुत सारे लोग दुनिया के अभी भी अपनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। दुनिया के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कुछ ट्राइबल लोग, कुछ आदिवासी लोग अभी भी खेती बाड़ी उसी पुरानी तरीके से, उसी पुराने मेथड से आज भी करते हैं। उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव का मतलब ही हो गया आदिकालीन, यानी कि बहुत ही पुराना। तो भाई इसको पुराना क्यों कहते हैं? इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि इस तरह की खेती खास तौर पे उन भागों में की जाती है जो बहुत ही फॉरेस्ट वाले एरिया है, हिली एरिया है। खास तौर पे ट्राइबल लोगों द्वारा किया जाता है, जहां पर विकास नहीं पहुंचा है, जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल बहुत ही कम है, वैसे जगहों पे किया जाता है। और देखा जाता है कि जो हमारे अर्थ का जो ट्रॉपिकल एरिया है, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, जहाँ काफी घने जंगल है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, उन भागों के जो लोग हैं, उन भागों में जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं, वो इस तरह की खेती बाड़ी करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब इस खेती में होता क्या है? इस खेती में जो लोग होते हैं, सबसे पहले तो जंगल के एक हिस्से को वो काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, झाड़ियों को काट देते हैं, और काट के एक लैंड को साफ सुथरा बना लेते हैं, जमीन को साफ सुथरा कर लेते हैं। उसके बाद जब वो पेड़ और पत्ते सूख जाते हैं तो उनमें आग लगा देते हैं, और उस आग के राख को उसी मिट्टी में बिखेर देते हैं, छिड़क देते हैं, जो कि एक फर्टिलाइजर का काम करता है। तो पहले क्या किया उन लोगों ने? पहले उन लोगों ने एक जमीन तैयार की। कैसे? पेड़ों को काटकर, झाड़ियों को काटकर एक जमीन तैयार की, और उस जमीन पर पुराने टूल से, पुराने मेथड से, जिसमें कि कुदाल, फावड़ा या कुछ लकड़ी या कुछ और भी उनके पुराने पारंपरिक जो उनके तरीके होंगे, उनसे जमीन को खोदते हैं, उसमें कुछ बीज लगाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ कोई अलग से केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ किसी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पर HYV सीड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इन तरह की चीजों का यहाँ इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। खेती एकदम से पुरातन तरीके से और पुरातन टूल्स के साथ किया जा रहा है, और इसीलिए जो कहते हैं हम प्रिमिटिव, यानी कि आदिकालीन खेती। और जाहिर सी बात है, ये आदिवासी लोग ही कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की खेती बहुत ही खास बन जाती है, जहां पर जंगलों को काटा जाता है, जमीन साफ की जाती है और पुराने मेथड से खेती की जाती है। क्योंकि जंगल का जमीन बहुत अधिक फर्टाइल नहीं है, तो 3 या 4 या 5 सालों के बाद जब उस जमीन से उपज कम होने लगती है, तब लोग उस जमीन को छोड़ देते हैं और फिर जंगल के किसी दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, और वहां जाकर फिर से जंगल काटते हैं, फिर से पेड़ काटते हैं। उन पेड़ों में, ब्रांचेज में जब वो सूख जाते हैं तो उनमें आग लगा देते हैं और फिर से वहां खेती बाड़ी करते हैं।
4-5 सालों के बाद फिर से वो जमीन छोड़ देते हैं और किसी नई जगह पर वो चले जाते हैं। तो इस तरह से वो बार बार अपना खेती का जमीन बदलते रहते हैं और इसीलिए इस एग्रीकल्चर को एक और नाम से हम बुलाते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, बहुत भागों में इसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। भारत में इस तरह की खेती को हम कहते हैं झूम कल्टीवेशन या झूमिंग भी कहते हैं। इसी खेती को मलेशिया और इंडोनेशिया में लेदांग नाम से जाना जाता है, जबकि इसी तरह की खेती को सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा नाम से बुलाते हैं। तो अलग अलग भागों में आदिवासी लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। एग्जाम में ये आ सकता है कि भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है, या भारत में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को किस नाम से बुलाया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए झूमिंग कल्टीवेशन या सिंपली झूमिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खेती में पेड़ों को काटा जाता है और फिर उनको जलाया जाता है, इसलिए इसका एक और भी नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कि पेड़ों को स्लैश करना, काट देना, और बर्न यानी कि आग लगा देना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इस एग्रीकल्चर के कई सारे नाम आपके सामने अभी आ गए। पहला तो नाम आपने पढ़ा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा पढ़ा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तीसरा पढ़ा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। उसके बाद आपने देखा किसी को कहीं पर झूमिंग, कहीं पर मिल्पा और कहीं पर लेदांग नाम से भी बुलाते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बहुत कम होता है, पर पर्सन प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पे किसी साइंटिफिक या मॉडर्न तरीके से खेती नहीं हो रही है। यहाँ पे खेती एकदम से पुरातन और ओल्ड मेथड से, ओल्ड टूल से किया जा रहा है। कोई भी किसी तरह का उन इनपुट एग्रीकल्चर में नहीं दिया जा रहा है, कोई विशेष इरिगेशन सिस्टम नहीं है, कोई विशेष फर्टिलाइजर का व्यवस्था नहीं है, या वहाँ पे कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। तो आदिवासी द्वारा किया जाने वाला पुराने ढंग के कृषि को हम कहेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इस एग्रीकल्चर के दो टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव और दूसरा इंटेंसिव। तो अब जरा देख लेते हैं कि इंटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव किसे कहते हैं। इंटेंसिव का मतलब यह है कि इस वर्ल्ड के कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा, आप ऐसे कह सकते हैं। तो उस एरिया में क्या किया जाता है, वहाँ लैंड के टुकड़े को अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है। उस लैंड के टुकड़े पर पुराने तरीके से ही सही, लेकिन ऐसे खेती की जाती है ताकि अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके। तो इस तरह की खेती को हम कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्यों कहते हैं इसको इंटेंसिव? क्योंकि उस जमीन के छोटे से टुकड़े से अधिक प्रोडक्शन लेने की कोशिश की जाती है। और सब्सिस्टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ भी मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह ही है, यहाँ पर कोई प्रॉफिट कमाना ऐसा कोई उद्देश्य यहाँ पर भी नहीं है। तो इसलिए इसको फिर से हम कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। कहाँ की जाती है भाई? इस तरह की खेती खासतौर पे साउथ एशिया, ईस्ट एशिया में की जाती है, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, जापान, कोरिया, ऐसे भागों में इनकी खेती की जाती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का भी दो प्रकार हो जाता है। पहला कहलाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस डोमिनेटेड बाय राइस या पैडी, और दूसरा हो जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस डोमिनेटेड बाय क्रॉप अदर देन राइस। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर राइस जो है वो इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और एक दूसरा क्षेत्र जहां पर राइस इंपॉर्टेंट क्रॉप नहीं, कोई दूसरा क्रॉप जैसे कि व्हीट हो सकता है, बार्ले हो सकता है, ये वहां पर इंपॉर्टेंट क्रॉप है। तो यहाँ पे दो टाइप हो जाते हैं। तो कौन सा एरिया जहाँ पे राइस एक डोमिनेटेड क्रॉप है, तो वो हो जाएंगे आपके इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। यहाँ चाइना में कुछ ऐसे एरिया है, और फिलीपींस और इंडोनेशिया के जहाँ पर राइस अच्छी खासी होती है। जहाँ पर मानसून की बरसात होती है, गर्मियों में बारिश होती है मानसून हवाओं से, वहाँ पर राइस जो है वो काफी ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड या ट्रांसप्लांटेशन मेथड से राइस की खेती की जाती है, क्योंकि इन एरियाज में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब काफ़ी हाई पॉपुलेशन वाले क्षेत्र हैं। चाइना भी में भी और जापान में भी काफ़ी ज़्यादा आबादी है। तो इन एरियाज में राइस की खेती की जाती है। इसके अलावा जिन भागों में मानसून से उतनी बरसात नहीं होती है, यानी जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी है, तो वहाँ पर राइस के जगह पे व्हीट या बार्ले को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और वहाँ पर व्हीट, बार्ले, ग्राम, सोरघम, कुछ ऐसे दूसरे क्रॉप भी उगाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है।